आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अधिक मास पुरुषोत्तम माह की जो दूसरी एकादशी रहेगी वो कब रहेगी, व्रत आपको कब रखना है, पारणा आपको कब करना है, पूजा की विधि क्या रहेगी, व्रत के नियम क्या रहेंगे और पुरुषोत्तम माह की जो एकादशी है तो इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अधिक मास पुरुषोत्तम माह द्वितीय श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो परमा एकादशी है, पुरुषोत्तमा एकादशी है, जिसे कमला एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी को बड़ी एकादशी कहा गया है क्योंकि ये एकादशी 3 वर्ष के पश्चात ही आती है और अधिक मास में जो एकादशी आती है वो दोनों ही एकादशी पुण्यकारी मानी जाती है। तो यदि आप प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो भी इस एकादशी का व्रत आपको जरूर करना चाहिए और यदि नहीं करते हैं तो जरूर करें, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से आपको करोड़ों एकादशी करने का पुण्य सहज ही प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पुरुषोत्तम माह में जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, उन सभी का करोड़ों गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो ऐसे में यदि हम अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत रखेंगे तो निश्चय ही हमको करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी और हमारे जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 अगस्त 2023 की सुबह 7:35 से हो जाएगा, जो कि 12 अगस्त 2023 की सुबह 7:58 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त हरिवासर जो शुद्ध एकादशी रहेगी वो 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन ही रहेगी। सभी को अधिक मास की इस एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 के दिन रखना चाहिए एवं इस व्रत का पारणा यानी व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा वो 13 अगस्त 2023 रविवार की सुबह 6:13 से लेकर के 8:13 तक आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए यानी व्रत खोल लेना चाहिए। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम माह आता है उस वर्ष इनकी 2 अधिक संख्या हो जाती है, यानी कुल मिलाकर के 26 एकादशी होती है और प्रत्येक एकादशी का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना गया है और भगवान लक्ष्मी नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत यदि कोई है तो वो एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब उनके पुण्यों का उदय होगा तभी उन्हें सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो आप सभी एकादशी का व्रत जरूर करें क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम माह की यह एकादशी है। यह एकादशी विशेष पुण्यदायी है और एकादशी के दिन आप भगवान का पूजन अर्चन करें। यदि संभव हो तो सत्यनारायण की कथा भी इस दिन आपको करना चाहिए या सुनना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे दशमी की तिथि के दिन एक समय भोजन करना है, शुद्ध सात्विक और पवित्र भोजन करना है। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना है। दशमी तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। दशमी की तिथि के दिन उड़द की दाल, कटहल की सब्जी और शहद नहीं खाना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, तन मन से अपने आप को पवित्र कर ले और अगले दिन यानी 12 अगस्त 2023 शनिवार के दिन परमा एकादशी को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान कर लेवे। स्नान करने के बाद शुद्ध और पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, मैले कपड़े इस दिन नहीं पहनना चाहिए, फटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए और स्नान करने के बाद सबसे पहले अपने मस्तक पर तिलक लगाए। अपनी रुचि के अनुसार चंदन का, रोली का, कुमकुम का, हल्दी का, केसर का, कोई भी तिलक हो लेकिन तिलक जरूर लगाना चाहिए। देवो भूत्वा दैवम यजेत। जब हम भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, व्रत करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तब अपने मस्तिष्क पर तिलक अवश्य धारण करना चाहिए।
और अपने शरीर को सुगंधित, सुंदर एवं सुव्यवस्थित बनाकर ही प्रभु की सेवा, अर्चना एवं व्रत करना चाहिए। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तारों को अर्घ देवे। जिस प्रकार हम सूर्य देव को जल देते हैं, उसी प्रकार पूर्व दिशा में या आकाश मंडल की ओर मुंह करके तारों को भी इस दिन जल देना चाहिए। और तुलसी जी की सेवा करें, तुलसी जी की पूजा करें और तुलसी जी में जल देवे। तुलसी जी के यहां दीपक लगाएं, गौ माता की सेवा एवं पूजा करें तथा सर्वप्रथम अपने भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प आपको धारण करना चाहिए। आप चाहें तो मानसिक रूप से यह कहें कि आज अधिक मास पुरुषोत्तम माह की परमा एकादशी, कमला एकादशी का व्रत मैं करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। अपना नाम और गोत्र आप मन में उच्चारित करें और यदि आपकी कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है तो उसको जरूर बोले और भगवान को संकल्प समर्पित कर दीजिए। संकल्प करने के बाद ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन किसी भी परिस्थिति में चावल नहीं खाना चाहिए और चावल का उपयोग पूजा पाठ में भी नहीं करना चाहिए। यदि आप अपने घर में कोई भी पूजा पाठ करवाते हैं, सत्यनारायण कथा करवाते हैं या अन्य कोई भी पूजा पाठ यदि एकादशी के दिन करते हैं, तो उस दिन पूजा में आपको चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप चावल के स्थान पर गेहूं का उपयोग कर सकते हैं या अन्य कोई भी धान्य का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके स्थान पर जौ या तिल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तथा इस दिन आपको अपने घर में चावल नहीं बनाना है और किसी भी व्यक्ति को इस दिन चावल नहीं खाना चाहिए। तथा एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन पूरी तरह से पवित्र होकर ही एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप रोगी है, बीमार है, आपको दवाई लेनी होती है, तो ऐसे में आप फलाहार करके दवाई ले सकते हैं। दवाई लेने का कोई भी दोष नहीं माना जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, जो फलाहार आप ले वह शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सादे नमक का उपयोग न करें। इस दिन केवल फलाहारी नमक का ही आपको उपयोग करना चाहिए और तेल जो आप उपयोग करते हैं वो भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तथा एकादशी के दिन आप मखाने का फलाहार कर सकते हैं, आलू का फलाहार कर सकते हैं, साबूदाने का फलाहार कर सकते हैं या सभी प्रकार के जो फल होते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। या दूध से बनी मिठाई या दूध से बनी अन्य वस्तुओं का आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। और चाय कॉफी ले सकते हैं, कोई दोष नहीं होता है। जल पी सकते हैं, पानी पीने का कोई दोष नहीं माना गया है। आप यदि एक समय फलाहार करना चाहते हैं तो एक समय फलाहार करें, 2 समय या 3 समय भी आप फलाहार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अन्न का अर्थ होता है दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, दाल बाटी, चूरमा, ये जो भी अन्न की वस्तुएं आती है इन सभी का परित्याग एकादशी के दिन जरूर कर देना चाहिए। कम से कम एक दिन आपको अन्न छोड़ करके, अन्न का त्याग करके एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए, दाढ़ी कटिंग शेविंग नहीं करवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, शरीर के अंग के कोई भी बाल इस दिन काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। पेड़ पौधों को काटना और छांटना नहीं चाहिए। और यदि आप भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए पुष्प तोड़ते हैं तो कोई दोष नहीं है। और यदि आप चाहें तो तुलसी जी के पत्ते भी इस दिन तोड़ सकते हैं, कोई दोष नहीं है। तुलसी जी से आज्ञा लेकर के, हाथ जोड़ करके आप तुलसी जी के पत्ते तोड़े, कोई दोष नहीं है। साथ ही तुलसी जी का पूजन भी इस दिन करना चाहिए। तुलसी जी को इस दिन जल भी देना चाहिए। कई लोगों ने गलत धारणा फैला रखी है कि एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है, तुलसी जी का पूजन नहीं करना चाहिए। ये गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना है या तुलसी जी में जल नहीं देना है। प्रभु की सेवा के लिए, पूजा के लिए आप तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं।
वैसे भी यदि आपके मन में कोई भ्रम है, कोई संशय है, तो एक दिन पहले ही तुलसी जी के पत्ते आपको तोड़ करके रख लेना चाहिए। और वैसे तो तुलसी जी कभी भी बासी नहीं होती है। जो चढ़ाए हुए तुलसी जी के पत्ते होते हैं उनको भी आप बार बार धो करके उपयोग कर सकते हैं। यहां तक कि सूखे तुलसी जी के पत्ते भी आप बार बार उपयोग कर सकते हैं। तुलसी जी के पत्तों का चूर्ण भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन अपने घर में भगवान का विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आपके घर में प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा होती है तो आप अपनी विधि के अनुसार करें, और यदि नहीं होती है तो संभव हो तो आप एक चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा करके उसके मध्य भाग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की, बाल गोपाल जी की, ठाकुर जी की, राधा कृष्ण जी की मूर्ति या स्वरूप की स्थापना करें, और उनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी लगा करके एक तांबे या पीतल या मिट्टी का कलश रख करके कलश के कंठ भाग में मोली, रक्षा सूत्र, कलाबा बांध करके आम के पत्ते और नारियल रख करके कलश की स्थापना करें। सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर भगवान लक्ष्मी नारायण के स्वरूप का पूजन आपको करना चाहिए। पूजा अर्चना करके जो फलाहार अपने लिए आपने बनाया है उसको सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाएं, प्रभु को नैवेद्यम समर्पण करें। भोग में तुलसी जी का पत्ता जरूर रखना चाहिए। बिना तुलसी जी के प्रभु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही आप तुलसी जी रखेंगे वैसे ही प्रभु भोग स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखें, अन्य देवी देवताओं को जब आप भोग लगाते हैं तो पहले से पंचामृत में या प्रसाद में तुलसी जी का पत्ता डाल करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा प्रभु उसको पहले ही भोग लगा लेंगे। और एकादशी की पूजा में भगवान को अक्षत यानी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस दिन अक्षत के रूप में संकल्प में या पूजा पाठ में आप तिल या जौ के अक्षत का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन यदि आपके घर में माताओं बहनों को पीरियड, मासिक धर्म या रजस्वला अवस्था आती है तो ऐसे में वो व्रत कर सकते हैं, पूजा पाठ नहीं करेंगे, भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन भगवान का जाप करते रहें, प्रभु का स्मरण करते रहें। क्योंकि मासिक धर्म या पीरियड में मानसिक रूप से जाप करने में, मन से प्रभु का भजन करने में कोई दोष नहीं लगता है। इसी तरह यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक यदि एकादशी के दिन या एकादशी के आसपास लग जाता है तो ऐसी अवस्था में भी आपको एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। लेकिन भगवान का स्पर्श और पूजन करना इस परिस्थिति में वर्जित माना जाता है। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में रहती है, गर्भवती रहती है, वो भी चाहें तो अच्छी प्रकार से भरपेट फलाहार करके एकादशी का व्रत कर सकती है, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वह बच्चा साक्षात भगवान का ही स्वरूप माना गया है। इसलिए उस बच्चे की रक्षा और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गर्भवती माताएं बहनें अच्छी प्रकार से फलाहार करते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए, और एकादशी के दिन आपको कोई भी गलत कर्म, अनैतिक कर्म या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। कायिक का अर्थ होता है शरीर के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उनको कायिक पाप कहा जाता है, और मानसिक का अर्थ होता है जो मन के द्वारा गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत अवधारणाएं उत्पन्न होती है, उन्हें मानसिक पाप कहा जाता है। और वाचिक पाप का अर्थ होता है वाणी के माध्यम से गलत शब्दों का उपयोग करना, गलत बात बोलना, झूठ बोलना, ये वाचिक पाप कहे गए हैं। इस प्रकार एकादशी के दिन आपको गलती से भी, भूल कर भी इन 3 प्रकार के पापों को करने से बचना चाहिए। और एकादशी के दिन यदि आपके द्वारा कोई गलती हो जाती है, कोई भी अपराध हो जाता है, तो प्रभु तो करुणा निधान है, भगवान को दयालु और कृपालु कहा गया है। इसलिए आप उनसे हाथ जोड़ करके क्षमा याचना कर लीजिएगा। और इस निमित्त यदि आप ब्राह्मण को दान पुण्य कर देंगे तो आपकी गलती का दोष शमन हो जाएगा, यानी उस अपराध का प्रायश्चित आपके द्वारा हो जाएगा।
और एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का विधान है। जितना जाग सके उतना जाग करके और भगवान का भजन कीर्तन मनन आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्रत करता है उसको कथा जरूर सुननी चाहिए और व्रत कथा हमेशा किसी ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को दक्षिणा अवश्य प्रदान करना चाहिए। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र दान करे, अन्न दान करे और यदि संभव हो तो अगले दिन उन ब्राह्मण देवता को अपने घर बुला करके भोजन भी करवाए। भोजन नहीं करवा सकते हैं तो भोजन के निमित्त आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करे या फिर उनको नगद राशि भी यदि आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त प्रदान कर देंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। परमा एकादशी पुरुषोत्तम माह की एकादशी है, इसलिए इस दिन दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। तो वैसे तो आप अलग अलग दिनों के अलग अलग दान कर रहे हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो परमा एकादशी का पूरा पुण्य प्राप्त करने के लिए 33 मालपुआ कांसे के बर्तन में रख करके किसी भी मंदिर में, देव स्थान में या ब्राह्मण देवता को यदि आप परमा एकादशी के दिन दान करेंगे तो आपको महान परम पुण्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही एकादशी के दिन गौ माता की सेवा करना चाहिए। गौशाला में जाकर के गौ माता की पूजा करें, गौ माता को हरी घास खिलाएं, गौ माता को ताजी रोटी बना करके शुद्ध पवित्र भोजन खिलाना चाहिए। एकादशी के दिन कभी भी किसी प्राणी का अपमान अथवा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि न जाने बाबा किस वेश में आ जाए। और एकादशी के दिन आप गौ माता को जो भोजन करवाते हैं उसको ताजा ही करवाना चाहिए। कभी भी गौ माता को बासी या फिर जो झूठा भोजन होता है वो नहीं खिलाना चाहिए। इसका बड़ा भारी दोष लगता है, बड़ा भारी पाप लगता है। साथ ही एक और खास बात आपको बता दें कि अधिक मास के जो 5 दिन रहेंगे, यानी अंतिम के जो 5 दिन होते हैं, उन्हें पंचरात्र व्रत कहा जाता है। तो इस बार पंचरात्र व्रत का आरंभ 12 अगस्त 2023 यानी अधिक मास की एकादशी से प्रारंभ होकर के अधिक मास की अमावस्या यानी 16 अगस्त 2023 तक रहेंगे। तो इन 5 दिनों के पंचरात्र व्रत का आरंभ भी 12 अगस्त से हो जाएगा। तो यदि आप पूरे अधिक मास के नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं तो आप यदि इन 5 दिनों में अधिक मास के पूरे नियमों का पालन कर लेंगे, विधि विधान से दान पुण्य कर देंगे, तो निश्चित मानिएगा कि पूरे अधिक मास का पूरा पूरा पुण्य आपको प्राप्त होगा। और हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो मनुष्य अधिक मास के पंचरात्र व्रत कर लेता है और पूरे नियम का इन 5 दिनों में पालन कर लेता है, दीपदान कर देता है, तो निश्चित मानिएगा कि उसके जीवन में किंचित मात्र भी यदि दरिद्रता है, गरीबी है, तो वो जड़ से नष्ट हो जाएगी और उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, उनके पुण्यों का उदय होगा, समस्त सांसारिक और भौतिक सुखों की उन्हें प्राप्ति होगी। तो यह पंचरात्र व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, उसको 12 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक पंचरात्र व्रत जरूर करना चाहिए। सुबह जल्दी उठे, सूर्योदय के पहले पहले स्नान कर ले और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे, तारों को अर्घ्य दे, दीपक का दान करे। अपने भगवान के यहां दीपक लगाएं, गौशाला में दीपक लगाएं, तुलसी जी के यहां दीपक लगाएं, शिवालय में, देवालय में दीपक लगाएं, पीपल के पेड़ के पास, आंवले के पेड़ के पास दीपक लगाएं और इसके बाद ब्राह्मण को मालपुआ का दान करे, अन्न दान करे, वस्त्र दान करे। प्रत्येक दिन यानी 5 दिन तक लगातार एक एक ब्राह्मण को अपने घर भोजन करवाना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 5 ब्राह्मणों को अमावस्या के दिन भी आप भोजन करवा सकते हैं और इन 5 दिनों तक
लगातार आपको भगवान का भजन करना है, कीर्तन करना है, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और 5 दिनों तक लगातार जितना हो सके जप करे, तप करे, दान करे, पुण्य करे, क्योंकि ये 5 दिन आपको पूरे अधिक मास, पूरे पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण पुण्य जरूर प्रदान करेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। यह स्वयं भगवान नारायण ने ही बताया है। इसलिए इन 5 दिनों के नियमों का पालन आप सभी को जरूर करना चाहिए, जिससे आपको पुरुषोत्तम माह, अधिक माह का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।